इंटीग्रेटेड अचीवर्स ने 8वां एमएसएमई सस्टेनेबल बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2025 का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई द्वारा किए गए उल्लेखनीय नवाचारों और टिकाऊ प्रयासों का सम्मान करना था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अभिषेक वर्मा, मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक, शिवसेना एनडीए गठबंधन व चुनाव ने एमएसएमई के राष्ट्र निर्माण और समावेशी विकास में योगदान पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि एच.ई. श्री थाबांग लिनस खुलुमो, उप-उच्चायुक्त लेसोथो साम्राज्य, ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे सुश्री सोनल गोयल, आईएएस, जिन्होंने सुशासन और नीति समर्थन के महत्व को रेखांकित किया, एस चेलैया, निदेशक, उद्यान विभाग, एनडीएमसी, जिन्होंने शहरी स्थिरता और हरित व्यवसायों पर बात की, आनंद झा, उपाध्यक्ष, वीजा, जिन्होंने डिजिटल परिवर्तन और समावेशी वित्त पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न एमएसएमई और उद्यमियों को सतत प्रथाओं, नवाचार, नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। इसमें प्रेरणादायक भाषण, पैनल चर्चाएं, पुरस्कार वितरण और नेटवर्किंग सत्र शामिल रहे। इस आयोजन की रूपरेखा हिमांशु सभरवाल, सीईओ, इंटीग्रेटेड अचीवर्स, और सुश्री जूही कुमारी, प्रबंध निदेशक, इंटीग्रेटेड अचीवर्स, द्वारा तैयार की गई थी, जो देश भर में सतत उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी रहे हैं। ऐसे में जो स्कीम चलाई है सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत की और मेक इन इंडिया, इसकी वजह से हिंदुस्तान का 45% एक्सपोर्ट जो है अब वो एमएसएमईज कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले कई साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में और हमारी पार्टी शिवसेना के छोटे से कंट्रीब्यूशन की वजह से महाराष्ट्र से और बाकी और स्टेटों से इतने एमएसएमई के लोग जुड़ गए हैं, जिसमें जितने बिजनेसमैन हैं। और आज जूही सभरवाल जी का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो जिससे एमएसएमई के जो उद्योगपति हैं, लघु उद्योगपति हैं, उनको इनकरेज करने का और यहाँ पर उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने का। लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव को लेकर, गिनती को लेकर, फिर कहना कि हमें इसका सबूत चाहिए। राहुल गांधी जी कुछ भी अपना, ये सब गलत बातें हैं। महाराष्ट्र में जो ये बात कर रहे हैं राहुल जी, 8% वोट बढ़े, भैया हमारी मेहनत से बढ़े ना। हमारी पार्टी ने बीजेपी ने जा के डोर टू डोर कैंपेनिंग करी, जा के वहाँ पर हर एक को हमने लोगों को अपनी स्कीम्स के बारे में बताई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अचीवमेंट्स के बारे में बताया, हमारी पार्टी ने जो काम किया, डेवलपमेंट किया मुंबई का, बाकी और शहरों का, उसके बारे में बताया। तो वोट की संख्या जो है वो उसकी वजह से बढ़ी है, ना कि। और चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इस तरह से उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। गलत बात बोलते हैं राहुल जी। और जैसे एक इंग्लिश में वर्ड है सोर लूजर, ये सोर लूजर है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर कांग्रेस जीतती है, जनता पार्टी, तो ईवीएम बढ़िया होती है, जहाँ बीजेपी की बात करें तो ज़्यादातर सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग, क्या मनमानी बीजेपी कराती है तभी जीतती है? नहीं, ये सब बेकार की बात है। इन सब चीज़ों पे कोई अपना समय मत बर्बाद कीजिए, और ना ही इस तरह की बातें पब्लिक तक जानी चाहिए। ये सारी बातें बेकार की हैं। ये ईवीएम वगैरह, जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी तो ईवीएम यूज़ करती थी, फिर क्या हुआ? तो उस समय ईवीएम नहीं गड़बड़ होती। बेकार की बात करते हैं ये सब नहीं होना चाहिए। आज का प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अभिषेक वर्मा सर थे। बहुत अच्छे से कॉन्क्लेव हो गया, जिसमें हमने कुछ लोगों को सम्मानित किया जो ऑल ओवर इंडिया से हमने 10-12 लोगों को ही चुना जो अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एमएसएमई डे भी गया है अभी, तो हम लोग उसको भी सेलिब्रेट किया हमने। एमएसएमई का उद्देश्य क्या रहा अभी तक?
हमने एमएसएमई बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव किया हमने एमएसएमई डे को सेलिब्रेट करने के लिए किया है। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं जिस पे वो कंपनीज काम कर सकती हैं उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी रखा है आगे। लेकिन देखा जाए तो जो कई अलग अलग विभाग के लोग यहाँ पहुंचे, नशा मुक्त को लेकर के किस तरह से तैयारी हो रही है? नशा मुक्त हमेशा से ही मेरा एक बहुत ही बड़ा मोटिव रहता है कि और पूरी दुनिया से ही नशा खत्म करना है। तो जो भी मैं कॉन्क्लेव करूँ उसमें मैं 2-4 लोगों को ऐसा बुलाती हूँ जो नशा मुक्त क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से जो मैसेज है हम जितना कुछ कर पाए नशा मुक्त कराने के पीछे वो उसमें हम करते हैं काम। देखा जाए बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे, आईएएस ऑफिसर भी हैं और डेलीगेशन भी पहुंचा है, तो उनकी तरफ से क्या आपको संदेश है? उनकी तरफ से हमें बहुत सपोर्ट है, बहुत ही उन्होंने हमें बोला है कि आगे जो भी कुछ होगा उसमें वो हमारे साथ हैं, हमारे इनिशिएटिव्स में साथ है, हमारे काम में साथ है। आगे जो भी हम करेंगे उसमें भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और उनको बहुत अच्छा लगा इस दिल्ली सरकार की तरफ से कितना इसमें सपोर्ट रहेगा? कहाँ से? दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार की तरफ से कहे तो अभी तक तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं आया है और ऑनेस्टली हम अभी वहाँ तक गए भी नहीं हैं। बट हाँ मुझे लगता है अब जो सरकार आई है उसमें हम जब भी जाएंगे हमें सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, हमारे इनिशिएटिव को, हमारी संस्था को।